दोस्तों, आज की कहानी है बहुओं का या बीवी का कोई आत्म सम्मान नहीं होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। राधिका अपनी ही तन्मयता में तेज तेज चली जा रही थी। घर से काफी दूर आने के बाद उसे अपने हाथ में किसी का हाथ महसूस हुआ। पकड़ लिया। कहाँ भागी जा रही हो? कब से आवाज लगाकर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही है। तुम सुनी नहीं रही हो? राधिका की दोस्त बीना बोली। अरे सच में नहीं सुन पाई। इधर उधर देखते हुए राधिका जैसे जानना चाह रही थी कि वो कहाँ पर खड़ी हैं। चलो, जब यहाँ तक आई गए तो पार्क में चलते, थोड़ी देर बैठकर साथ घर चले जाएंगे। चलो ना। बिना हाथ खींचते हुए राधिका को पार्क की तरफ ले गई। राधिका धीमे से मुस्कुराते हुए उसके साथ चलती। देख, वो झूला खाली। चल एक बार झूलते, बचपन के दिन याद आ जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। बिना झूले पर बैठकर राधिका को आने का इशारा करती। राधिका अपने किसी उधेड़बुन में परेशान सी उसकी इच्छा न होने की बात कहती है कि तभी बिना झूले से उतरते हुए पास में लगी एक बेंच में बैठते हुए उसका हाथ पकड़ लेती। अच्छा बेटा, बता क्या हुआ? अचानक पूछे। इस सवाल से राधिका सकबका गई और बोली, नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं? और तो हमारे घर से इतनी दूर बेहद हासा चलते हुए, वो भी पैदल यूं ही आ गई। जिस पर किसी की आवाज तो छोड़ो, मैं तेरे पास से गुजरी, वो भी नहीं दिखाई दिया तुझे। अब जल्दी बता क्या हुआ? फिर कुछ पंगा हुआ क्या? सुधीर से बीना ने बड़ी अनौपचारिक तरीके से पूछा। क्या बताओ? रोज का किस्सा। अब तो कहने को भी गुस्सा नहीं लगता। वही सब जैसे बीवी नहीं गुलाम हो। पिछले 10 सालों से वही करे जो सुधीर कहता है। घर, बुजुर्ग, बच्चे, सबका ध्यान रखती हूँ। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती। फिर भी सबको कोई ना कोई कमी मिल जाती है। चलो, परिवार में ये सब चलता रहता, बुरा नहीं लगता, लेकिन दिल सलनी हो जाता है जब सुधीर अपने परिवार के सामने मुझे मेरी गलती ना होने पर भी जलील करता है। ऐसा लगता है कि वो सब तो एक परिवार के हैं जिनका आम से लेकर आत्म सम्मान तक सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे मेरा सब कुछ मैंने खुद गिरवी रख दिया और रोज किस्तें भरने पर भी वो कर्ज नहीं चुका पा रही जो मैंने उस घर में शादी करके 7 वचन 7 फेरे लेकर लिया हो। राधिका विरल बोलते जा रही थी, लेकिन इसमें सुधीर की क्या गलती? ये अधिकार तो तुमने दिया है उसे अपने ऊपर। बीना ने राधिका से कहा। मतलब क्या? मैं भी पागल हूँ जो तुम्हें अपना दुख अड़ा सुनाती रहती हो? तभी तो तुम्हें ऐसे बात करने की हिम्मत कर पाई। सॉरी, मैं चलती हूँ कहती हुए जैसी खड़ी हुई तभी बीना ने उसका हाथ पकड़ दिया। अरे बैठ तो सही, बुरा मत मान। अभी तुझे बुरा लगा, लेकिन तुझे मुझे अपनी बातें बताकर मुझे कुछ भी कहने की परमिशन दे दी, ठीक है? ऐसे तुमने सुधीर को कहीं ना कहीं पहले से उसकी सही गलत बातों को सुनकर या मानकर ये दिखाया होगा कि तुम उसकी हुक्म के गुलाम हो। जैसे तुम्हें बुरा लगा तो तुमने मेरी बात का विरोध किया, वैसे कभी सुधीर का किया? बीना ने राधिका को आईना दिखाते हुए कहा। तू दोस्त है, तू से कह सकती हो, ससुराल वाली बात अलग होती है। सुधीर तो कहते हैं कि परिवार के सामने गुस्से में बोल दिया कुछ। तुमसे तो क्या हुआ? परिवार तो हमारी यहाँ है ना। राधिका ने अपनी बेबसी को बयां किया तुम कुछ भी कह सकती हो अपने मायके में सुधीर को या उसके परिवार वाले को, तभी तो परिवार भी होता होगा। नहीं ना, तुम उसकी गलत बात को भी बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने मायके में उसकी बेइज्जती अकेले में भी नहीं करोगी।
शायद क्योंकि उसने तुम्हें अपने ऊपर इतना अधिकार नहीं दिया। कभी यही बात हम औरतों को समझ नहीं आती कि पति का परिवार हमारा हो जाता है और हमें कुछ भी कहने का अधिकार पति से लेकर उसके घर के हर सदस्य को होता है, तो हमारा परिवार भी तो उसका होता है। इस हिसाब से समान असमान का अधिकार भी तो बराबर होना चाहिए। हम बहू बन के आए तो तुम भी तो दामाद हो हमारे घर के, ससुराल हमारी तो तुम्हारी भी तो है। मेरी मानो तो तुम भी परिवार में गलत का विरोध करना सीखो। आखिर परिवार है, बोलने की आज़ादी या अपना पक्ष रखने की आज़ादी बहू के अलावा सबको क्यों? बहुओं का या बीवी का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? बीना ने अपनी बात को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो, तो मैंने कभी विरोध किया ही नहीं। मैं खुद को ही सजा देती रहती हूँ, अकेले रोना, खुद की किस्मत को कोसना, बस ये सब करके अपने मन को समझती रहती हूँ। राधिका ने अपनी बात रखी। ये सब करके कुछ नहीं होता, मौन रहना अच्छा है। शायद कहीं परेशानियों को आमंत्रण नहीं मिलता आपके मौन रहने से, लेकिन कभी कभी आपके मौन को लोग आपकी कमजोरी समझकर बोलने की हद भूल जाती है। इसलिए अपनी बात कहना सीखो। जैसे तुम्हें बता दिया जाता है कि तुम उनके साथ कैसे रह पाओगी, वैसे तुम्हें भी बताना होगा कि वो तुम्हारे साथ कैसे रह पाएंगे। परिवार का मतलब ये नहीं होता कि घर की बहू के माथे सारे संप्रण का ठप्पा लगा दिया जाए। बिना की बातें सुनकर राधिका को जैसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, जिनकी वजह से वो 10 साल से एक ऐसे मकर जाल में फंस रही जो उनका खुद का बुना हुआ था। सल घर सले, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। बीना बोली थी कि राधिका ने गहरी सांस लेते हुए बीना का हाथ पकड़ा। सल झूला झूल कर जाते हैं। बीना और राधिका झूला झूलने लगे। राधिका बच्चों की तरह पींगे बढ़ाकर बीना को देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। शायद उसे समझ आ गया था कि किसी को अपने ऊपर अधिकार देने से पहले अपनी मिल्कियत के मालिक खुद बनो।